हाँ तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 3 में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में बता चुका है कि कौन क्या है कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो हम पार्ट 3 में लेके आए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है कि एयरफोर्स और नेवी में रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार आ चुके, 2-3 बार लगातार आ रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन एनडीए 2017 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको कैसे बताया था, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, i के पावर 592 प्लस i के पावर 590, i के पावर 588, i के पावर 586, i के पावर 584 उसके अपॉन i के पावर 582 माइनस डॉट 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 ऐसे है, आप देख सकते हैं -1, ठीक। तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन दिया हमारा -1, -2, -3, -4, ठीक है। हमारा इतना ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, ठीक। तो ये देखिए क्या दे रहा है 5, इसमें ये देखिए ये 92 है, ये 82 है, ये 90 है, ये 88, ये 88 है, ये 78, ये 86, 76। मतलब क्या है कि ऊपर वाले में i के पावर 10 ज्यादा है, ठीक है। कितना है, i के पावर 10 ज्यादा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें i की पावर 10 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या i की पावर 10 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i की पावर अगर 10 ले लेते हैं तो ये ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम हो जाएगा और कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो i की पावर 10 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि पता ही है कि i के पावर 10 का मान कितना होता है, क्योंकि i के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको क्या करते हैं, 4 का मल्टीपल बनाते हैं, ठीक। तो इसको i के पावर 8 करके i स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद -1 ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है, -1, ठीक। i के पावर 8 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू हमारा हो जाता है -1 हो जाता है, ठीक है। ये इंटू में -1 हो जाता है, -1, ठीक। -1 इक्वल टू कितना होगा, -2। तो इसका आंसर होगा हमारा -2, ठीक है। इसका आंसर -2 होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ओमेगा की पावर 100 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 300। ओमेगा वाले रूल में मैंने आपको बताया है कि पहले आपको चेक करना है कि ओमेगा का जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक। तो इसमें 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए। तो इसका 3 का मल्टीपल कैसे होगा, 3 के ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा होगा, ये 3 का मल्टीपल हो गया हमारा, ठीक। अब ये ओमेगा की पावर 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ये भी मल्टीपल हो गया 3 का, ये भी मल्टीपल हो गया 3 का, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू में हो गया उसमें। और ओमेगा के पावर 3, ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसके साथ 100 है, 3 का मल्टीपल है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आपको मैंने बताया इसका वैल्यू कितना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0, जो कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब सेम क्वेश्चन थर्ड, वही जो मैं अभी बताया हूं वो थर्ड में अपना लागू होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ओमेगा, ठीक। तो इसको लिख देते हैं माइनस ओमेगा अपॉन ये हो जाएगा हमारा। अब इसको 1 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक। ओमेगा से ओमेगा एक ओमेगा कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, 1 अपॉन ओमेगा, ठीक। तो ऊपर और नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1, ठीक।
तो ये 1 का रूट से बाहर निकल जाएगा और इससे रूट से बाहर आएगा क्या होगा ओमेगा, तो इसका आंसर ये ओमेगा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अभी लाते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, n का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा जिसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर n इक्वल टू 1। मैंने आपको डायरेक्टली दोस्तों बताया था कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का डायरेक्टली वैल्यू आई होता है। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं, ये इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा आई हो गया, आई की पावर n इक्वल टू 1। और आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि आई का वैल्यू अंडर रूट माइनस 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i और आई के पावर 4 का वैल्यू ही 1 होता है। मतलब सबसे न्यूनतम धनात्मक मान आप 0 सोचेंगे लेकिन 0 कभी नहीं होता है, सबसे न्यूनतम धनात्मक मान इसका 4 होगा, क्योंकि i की पावर अगर 4 होगा तब इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 4। आपको ये याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है n का न्यूनतम मान धनात्मक मान कितना होगा जिसके लिए ये इतना। ठीक है, n का वैल्यू जो होता है 4 होता है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 3i। इसका मॉडुलस पूछ रहा है, तो मैंने आपको मॉडुलस बताया है कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये हमारा दिया है। ठीक, ये मान लीजिए दिया है z इक्वल टू 4 माइनस 3i, तो इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकलता है, z का मॉडुलस अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, ये होगा 5। ठीक, तो इसका मॉडुलस ऐसे निकलेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। रूल के हिसाब से आपको ये याद रखना होगा कि कैसे किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। कुछ लोग होते हैं जो इसको तुरंत देखते ही सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन पहले ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें 1 प्लस ओमेगा दिया तो कहेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने में टाइम अपना वेस्ट कर देंगे, लेकिन उनको यहाँ देखना है कि क्या दिया है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस 1 इंटू 0, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा 0। आपको देखना है क्वेश्चन में पहले दिया क्या हुआ है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि पहले आप उसको देखें कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको कम समय मिलता है, इसलिए जल्दी जल्दी करना होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 7, i की पावर 100 प्लस i की पावर 101 प्लस i की पावर 1002 प्लस i की पावर 1003 प्लस i की पावर 1004 है। तो मैंने आपको इसका रूल बताया था कि i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3 डॉट 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 हो, तो इसका डायरेक्टली वैल्यू 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। अगर इसमें i की पावर कैसे होगा कि देखिए 1000 है, 1001 है, 1002 है, 1003 है, 1004 होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे 0 भी कैसे होगा, कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं बता देता हूं। अगर इसमें हम i के पावर 1000 कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा 1 i के पावर 1 प्लस i के पावर 2 प्लस i के पावर 3 प्लस i के पावर 4 बचेगा। तो इसका वैल्यू जो होगा 0 होगा, तो 0 i के पावर 1000 इंटू 0 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देता है आपको। ये जो 1 i के पावर 1000 है, कुछ लोग इसको क्या करेंगे कि डिवाइड करने लगते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 4, फिर कितना बचेगा, फिर क्या,
डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने सिंपल ट्रिक बताया, अगर कोई भी आई के पावर क्रम में हो, जैसे एक एक बढ़ता हो, एक एक का अंतर हो उनके में, तो उसका वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा। देखो आई की पावर n, आई की पावर n प्लस 1, आई की पावर n प्लस 2 डॉट डॉट ऐसे होता है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। -1 प्लस आई अंडर रूट 3/2 की पावर क्यूब n, ठीक, प्लस ब्रैकेट में -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2 के होल पावर 3n, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें ये ध्यान दीजिए कि ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। और इसमें 3 का मल्टीपल लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ओमेगा क्यूब कर लेना है कि पावर n कर सकते हैं ऐसा ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये हो गया ओमेगा पावर 6 इंटू n कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। तो अब इसका डायरेक्टली ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 की पावर n प्लस ये क्यूब है, ये 3 का मल्टीपल है, मैंने आपको बताया था 3 का मल्टीपल हो तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। 1 की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। इसको लिख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए, ताकि ये पेपर में पूछा जा चुका है, पूछता भी है, ओके। हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा इज, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला जो होता है, इसको आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मान लीजिए स्क्वायर रूट जो होगा a प्लस आई बी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको जेड भी कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड ए, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉन 2। अब देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आयोटा अंडर रूट, फिर यही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए हो जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक, अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, बहुत ही छोटा है, ठीक है। स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, जैसे दिया है कि 7 प्लस 24 आयोटा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं आपको डायरेक्टली निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। 7 प्लस 24 आयोटा, ठीक। अब इसका हम करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितने का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर हमारा जो होता है 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है, ठीक है। ये होता है 576 अपॉन ये होगा हमारा प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड 7, ठीक, अपॉन 2 प्लस बीच में ये प्लस है इसलिए बीच में यहां भी प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस आयोटा अंडर रूट सेम ही लिखा जाएगा, तो अंडर रूट 625 डायरेक्टली लिख देता हूं, माइनस 7 अपॉन 2, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस अपॉन ये 25 625 जो है ये है 25 25 का स्क्वायर, 25 प्लस 7 बटा में 2 प्लस आयोटा 25 माइनस 7 बटा में 2, ठीक, प्लस माइनस 25 और 7 32 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 16, अंडर रूट 16 को हम क्या लिख सकते, अंडर रूट 16 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 4 लिख दिए, प्लस
25 में से 7 जाएगा 18 बचेगा, ठीक। 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9 बच जाएगा। अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको डायरेक्टली लिख दें आयोटा 3। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन कहीं मिल रहा है ये वाला 4 + 3i ± 4 + 3i। देखिए दूसरे ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि 4 + 3i दिया हुआ है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3 - 2 आयोटा, ठीक। तो पहले इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 - 2 आयोटा का 1/3 - 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर और नीचे इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा कर देते हैं, ठीक। तो अब ये कैसे होगा, 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 3 जा 9 हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये कितना होगा 3 + 2 आयोटा अपॉन 9 + 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/13 + 2/13 i, ठीक। तो इसका आंसर ये होगा। देखिए हमारा ऑप्शन में मैच कर रही है वाला 3 + 13/2 + 13, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 + 3i⁷ का मापांक क्या होगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो है ये है 12, बी है 3√10, सी है 90, डी है 6√2, ठीक है। तो अब हमें इसका मापांक निकालना है 9 + 3i⁷, ठीक। तो इसका मापांक कैसे निकालेंगे, तो पहले देखते हैं कि 9 + 3i⁷ है, ठीक है। तो i⁴ का वैल्यू कितना होता है, i⁴ इसको लिख सकते हैं i⁴ × i³ लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -i हो जाएगा, ठीक है, -3i, ठीक। तो अब इसका हमें मापांक निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो इसको मॉड में कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा √9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √81 + 9, ये कितना हो गया √90। अब √90 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 3√10, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे ही आपके लिए मजेदार क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।